नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखन सिंह। तो किसान साथियों, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आज कोई वैसा टॉपिक नहीं है कि किसी के ऊपर, लेकिन आज मैं आप लोगों को जितने भी कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं तो उनके कुछ आंसर देने ज़रूरी थे, क्योंकि किसान भाई उसमें गुमराह हो जाते हैं और सही जानकारी नहीं होने के कारण वो गलत निर्णय ले लेते हैं, जिससे नुकसान होता है। तो आज हम जो है कमेंट के ऊपर ही बात करेंगे और मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि किन किन भाइयों ने किस किस तरीके के कमेंट किए हैं और उनका क्या समाधान है। तो आइए चलते हैं, आपको मैं अपनी जो है स्क्रीन पे ले चलता हूँ, जिस पे कमेंटों के मैं आज आपको रिप्लाई देता हूँ कि क्या उनका समाधान है। तो हम आप भाइयों को दिखाते हैं कमेंट। जैसे एक भाई ये हैं, ये है महान स्वरूप वर्मा जी। इन्होंने पूछा है कि सर ये कौन सी वैरायटी है। तो ये नवकरण की है, सनग्रो कंपनी की नवकरण की वैरायटी है। दूसरा है ये सर, यह नीचे ये क्या है, दाना है, इसकी स्प्रे करनी है। सर ये थोड़ा सही से लिखा करें जिससे हम आपके जो है उत्तर दे सकें। तीसरा ये अजीत कुमार जी का है, सर मैंने बीएनआर की वैरायटी लगाई, कैसी है। बीएनआर की जितनी भी वैरायटियाँ होती हैं आंख बंद करके आप लगा सकते हो, उन पे भरोसा कर सकते हो आप लोग। नाइस वीडियो, धन्यवाद भाई। सबसे अहम प्रश्न है अमित कुमार जी का। ये लिख रहे हैं कि बिल्कुल बेकार जानकारी है, तुमने कोई भी प्रैक्टिकल नहीं किया इसलिए तुमने कुछ नहीं पता। मैंने बायर की अलांटो भी यूज की है, एफएमसी की मार्शल भी, सिजेंटा की एम्पिलगो भी यूज की है, लेकिन सब बेकार हैं। लास्ट में इमामेक्टिन बेंजोइड ने काम किया, वो भी केवल 5 दिन प्रैक्टिकल करके। कोई दूसरी दवाई बताओ जो लॉन्ग टाइम तक काम करे। तो अमित कुमार जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने जो कमेंट किया है और ये लिखा हुआ है कि आपने एफएमसी की मार्शल भी यूज की है और इमामेक्टिन से आपको फ़ायदा हुआ है, तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ इमामेक्टिन केवल जो पत्ते की सुंडियाँ होती हैं उसी को मारती है, थोड़ा सा लीफ माइनर पे काम करती है। लेकिन आप कहो कि तना छेदक और फल छेदक मार दे, तो बैंगन में इमामेक्टिन का कोई इसमें रोल नहीं है कि वो तना छेदक और फल छेदक को कंट्रोल करें। तो ये बात आप हमेशा याद रखना। दूसरा, जो मार्शल में कार्बोसल्फान का जो टेक्निकल होता है, ये टेक्निकल सीधा तना छेदक और फल छेदक पे अटैक करता है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोग सिंगल टेक्निकल डाल देते हो, जिसके कारण यह काम नहीं करता। क्यों? सिंगल टेक्निकल कभी भी काम नहीं कराएगा बैंगन के ऊपर। हमें बैंगन में कम से कम 3 से 4 टेक्निकल मिला के देने पड़ेंगे और 6-6, 7-7 दिन के अंतराल पे, क्योंकि अब मौसम जो है कुछ ठंडा सा हो रहा, बरसात का सीज़न आने वाला है और बरसात के सीज़न में जो बैंगन कर लेता है वो बैंगन की दुनिया का किंग हो जाता है। आप इस बात को हमेशा नोट रखना। अदर सीजन में तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो बरसात में करेगा वो बैंगन का किंग, बैंगन का ही नहीं, वो फिर किसी सब्जी में फेल होगा ही नहीं अगर उसने बैंगन पैदा कर लिया तो इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे आपने मार्शल डाली है तो मार्शल के साथ इमामेक्टिन बेंजोइड, कार्टफ, इस तरीके से आपको 3 टेक्निकल का सहारा लेना ही पड़ेगा। या फिर जैसे कि आपने थाइमोक्सम और लेमंडासालाथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है, उसको आप डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप डाल सकते हो, न कि आप केवल एक टेक्निकल डालें और आपका पूरा लाभ मिले, आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि सिंगल टेक्निकल से बैंगन की खेती कभी नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा कमेंट लेते हैं। जैसे ये सुमित यादव जी हैं, सर आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसी इंसेक्टिसाइड का शेड्यूल बताएं जो हर सब्जी पे कामयाब हो। तो सर ऐसा कोई भी दुनिया में इंसेक्टिसाइड नहीं बना है जो शेड्यूल बाई शेड्यूल आपको एक ही इंसेक्टिसाइड सारी सब्जियों पे काम करे। हाँ, एक इमामेक्टिन बेंजोइड तो ऐसा है जो ऊपर की सुंडी को पूरी तरीके से ख़त्म करता है। टमाटर में जैसे लीफ माइनर की शिकायत आती है, तो उसमें अगर आप इमामेक्टिन बेंजोइड का स्प्रे करेंगे तो उसमें सुंडी भी मरती है और
इमामेक्टिन बेंजोएट टमाटर की सुंडी जो फल के अंदर लग जाती है उसको भी मार देती है, क्योंकि वो सुंडी जो है बाहर आती है। तो इसीलिए लीफ माइनर को भी कंट्रोल करती है। एक इमामेक्टिन बेंजोएट तो ऐसा टेक्निकल है जो आप किसी भी कंडीशन में किसी भी समय डाल सकते हो, हर सब्जी के ऊपर। अदर टेक्निकल जो है, कोई फ्लावर गिरा देगा, कोई कुछ गिरा देगा, उनकी एक अलग अलग स्टेज लेवल होती है कि कितने दिन का पौधा है, कहीं फ्लावरिंग पे तो नहीं है, फ्रूटिंग तो नहीं है, क्योंकि वो हीट के होते हैं, पावर ज़्यादा होती है उनमें, गर्म होते हैं। तो इसलिए कोई टेक्निकल फ्लावरिंग के बाद डाला जाता है, कोई पहले डाला। इमामेक्टिन बेंजोएट एक ऐसा सदाबहार टेक्निकल है जो किसी भी समय, किसी भी कंडीशन में और किसी भी अवस्था में दी जा सकती है। तो दूसरा ये कमेंट है एक, ये साहेब कमल साहू, सेंधा नमक डल्ला ही सही रहता है या पाउडर विश्वसनीय है? तो सर, सेंधा नमक का डेला ही कामयाब होता है, वही शुद्धता की निशानी भी होता है। पिसे हुए का कोई भरोसा नहीं, उसने क्या इसमें डाला है और क्या नहीं डाला है। तो आप हमेशा याद रखें कि डेला ही आपको लेना है। दूसरा इन्होंने डाला है गोबर में नहीं चलेगा क्या? तो ये हैं महबूब कुमार, तो भैंस का गोबर नहीं चलेगा। तो सर, भैंस का गोबर बेस्ट डिकम्पोजर के अंदर तो चलेगा। अगर देसी गाय का गोबर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो आप भैंस का भी चला सकते हो, ये जो ब्रीडर गाय हैं, जर्सी है, इन सब का भी चला सकते हो, और सांड का भी चला सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको चला सकते हो। एक विनीत यादव जी है, इनका है आपकी वीडियो में काफ़ी अच्छे से जानकारी मिल जाती है, थैंक यू। तो विनीत यादव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अपना नंबर बताएं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने नंबर आप लोगों को दिया भी था और बहुत सारे साथियों के जो है उस पर फ़ोन भी आने लगे थे, लेकिन आप लोगों ने एक थोड़ा सिस्टम ये बिगाड़ दिया कि देखो, हम भी एक किसान हैं और खेतीबाड़ी करते हैं। तो नंबर मैंने जब शो किया तो आप लोगों ने समय की सीमा ही तोड़ दी। कभी कोई सुबह के 4 बजे कर रहा है, कोई 5 बजे कर रहा है, कोई 6 बजे कर रहा है, कोई रात के 10 बजे, 11 बजे तक, 12 बजे तक जो है कॉलें आती हैं। तो सर, हमें कुछ थोड़ा अपना भी काम करना होता है। तो अगर आप लोगों की राय होगी तो मैं शाम को 5 बजे से लेके 9 बजे तक आप लोगों की कॉल रिसीव कर सकता हूँ। आप अगर इस चीज़ पे एग्री हो तो मैं नंबर दोबारा से चालू कर दूंगा और आप लोगों को फिर दोबारा से डिस्प्ले पे शो भी कर दूंगा। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ प्रार्थना है कि आप 5 बजे से 9 बजे के बीच ही कॉल करें, जिससे हमें भी दिक्कत ना हो और आप लोगों का भी काम चलता रहे। तो